नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है आचार्य ई लर्निंग। और मैं हूं मनप्रीत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्ब। वर्ब से आप सभी बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं कि वर्ब क्या होते हैं। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे, जो काम हो रहा होता है, जो क्रिया हो रही होती है, उसे कहते हैं वर्ब। A verb is a doing word that shows an action, an event or a state. A sentence is never complete without a verb. तो यहाँ पर एक जो वर्ब होता है वो एक डूइंग वर्ड है और इसमें कुछ एक्शन होने का, कुछ इवेंट होने का, किसी को स्टेट चेंज होने का पता लगता है। और कोई भी जो आप वाक्य देखेंगे वो वर्ब के बिना पूर्ण नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईट, स्लीप, किक, बाय, बिलीव, रन, स्विम, लॉफ एक्सेट्रा। ये सभी क्रियाएं हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे, जैसे कि वर्ब के टाइप्स। तो इसको हम यहाँ पे इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। तो कितने टाइप के वर्ब होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मोडल वर्ब्स। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर finite verb. They are the actual verbs which are called roots of sentences. तो सबसे बेसिक जो पहचान है इस वर्ब की वो ये है कि ये जो वर्ब है ये इन चारों चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि पर्सन, नंबर, टेंस और सब्जेक्ट। पर्सन कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। नंबर कितने नंबर की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है। टेंस मतलब आप जानते ही काल होता है। सब्जेक्ट जो आगे लगा हुआ है, जिस पे डिपेंड करता है आगे का सेंटेंस। तो ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये सब इन चार चीज़ों पर ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं और इनमें इन चारों चीज़ों को लेकर चेंजेस आते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल कि ये जो चेंजेस की बात हो रही है ये कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल की ओर देखेंगे। रोहन प्लेस फुटबॉल, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपका वर्ब में हमने प्लेस लिख दिया है इसलिए करके। तो रोहन प्लेस फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट की वजह से ये वर्ब जो है ये बदल रही है, ये सेम नहीं रह रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो प्ले शब्द है, ये जो प्ले वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई वॉन्ट आइसक्रीम, उसके बाद नेक्स्ट है ही वॉन्ट्स आइसक्रीम। तो ही आपका थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे वॉन्ट्स लिखा गया है। तो ही वॉन्ट्स आइसक्रीम, तो यहाँ पर ये दोनों में आप देख रहे हैं कि जो वर्ब है वॉन्ट ये चेंज हुई है, इसलिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और चीज़ों को क्लियर करने के लिए कि आई लिव इन जर्मनी, शी लिव्स इन जर्मनी। यहाँ पे फिर ये जो लिव वर्ब है रहना, तो वो उसमें चेंजेस आए हैं इसलिए यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब होगा। यहाँ पर आई के साथ लिव लगा है, शी के साथ लिव्स लगा है, तो यहाँ पे चेंजेस आए हैं। अब क्योंकि हम ये क्लियर ही कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ताकि अगर हम आगे बढ़ें और जिन लोगों को डाउट है वो यहीं के यहीं क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है? जो भी रिगार्डिंग मैं, हम, ये वगैरह होगा। तो आई, मी, अस, वी, ठीक है। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल भी दो देख लेंगे कि आई स्पीक, इसमें आपका एस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसके बाद वी लिसन। सेकंड पर्सन होता है यू, यानी कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि यू सिंग, यू डांस, यू ईट, यू गो। थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे या नेम, यानी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा। ही स्पीक्स, दे लिसन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब हमारे वो थे जो कि नंबर, टेंस,
सब्जेक्ट और पर्सन पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन उन्हीं का जस्ट उल्टे होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इन्हें मतलब नहीं है, ये वर्ब नहीं बदलेंगे। दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाइक पर्सन, नंबर, टेंस एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। यहाँ पे स्विमिंग जो शब्द है, जो वर्ब है, ये बदलने नहीं वाला है। द स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन, तो ये एडजेक्टिव है स्लीपिंग, क्योंकि ये कैट के बारे में बता रहा है, ये नहीं बदलेगा। आई हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क। सिमिलरली ये जो कंप्लीटेड का जो ये वर्ब है, ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये शो होता है कि ये ऐसी वर्ब हैं जिनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि पर्सन, नंबर, टेंस, सब्जेक्ट क्या होगा। अब आ जाते हैं हमारी अलग तरीके की वर्ब पे, जो है एक्शन वर्ब। इसमें सारे आपके बेसिक वर्ब आएंगे। बहुत आसान है, बहुत फेमिलियर है। स्टैंड, डांस, रन, वॉक, स्विम, क्लैप, ऑफर, जंप, किक, बाय। तो ये सारे आपके बहुत ही नोन वर्ब्स हैं, तो इसमें कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं एक्शन वर्ब्स। दे इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स। ये हमें बताते हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या कार्य कर रहा है। जैसे कि एक्शन वर्ब्स जो आपके होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इनको समझना, इनके डिफरेंस को समझना बहुत ही आसान है। अगर आपको इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दे मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दे आर मीनिंगलेस विद द ऑब्जेक्ट। अगर इनको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आप इनको समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि किक, बाय, पुश, थ्रो, वांट, बोरो, ऑफर, पे एक्सेट्रा। तो अब हम इनको ज़रा सेंटेंसेस में रख कर देखते हैं और तब हम पता करेंगे कि क्या वाकई इन्हें ऑब्जेक्ट की इतनी ज़रूरत है, इतनी डिमांड है कि इनका मीनिंग पूरा नहीं हो पाएगा। पहला है आई किक्ड। तो ये जो किक्ड की बात है, तो ये किक्ड क्या, ये हमें एक सवाल दे रहा है कि व्हाट, होम, क्या किया, किसको किया, किक। आई बाय, क्या खरीदा, ठीक है। आई पुश्ड, किस चीज़ को पुश किया। आई थ्रो, क्या थ्रो किया। आई वांट, क्या चाहिए। जब किसी से आप कहते हैं आई वांट, तो वो क्या चाहिए वाली बात अधूरी रह जाए तो समझ ही नहीं आएगा। आई बोरोड, क्या बोरो किया, क्या उधार लिया। आई ऑफ़र, क्या आपने ऑफ़र किया। आई पेड, किस चीज़ के लिए पे किया और कितना पे किया। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि आपको पता लगता है कि बिना ऑब्जेक्ट के हमारी बात ही नहीं पूरी हो रही है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई पेंटेड अ वॉल, आई ब्रॉट अ पेन। तो आई पेंटेड लिखें अगर, आई ब्रॉट लिखें अगर, तो हमारा वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। इसीलिए जो अ वॉल है, कि क्या पेंट किया, वॉल पेंट किया आपने, क्या पेंट किया। तो ये जो वॉल है ये आपको पूरी जानकारी दे रहा है। क्योंकि ये आपको पूरी जानकारी दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और आई ब्रॉट अ पेन, इस तरीके से ब्रॉट आपकी वर्ब है, अ पेन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि बिल्कुल ही उल्टा होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ये अकेले खड़ा हो सकता है, इसको ऑब्जेक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। द वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, अपने आप में ही उनका पूरा सेंस निकलता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इट कैन स्टैंड अलोन। एग्जाम्पल है आई लॉफ्ड, आई प्लेड, शी स्माइल्ड, ही वोक अप। अब देखते हैं कि क्या इसमें हमें आगे की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आई लॉफ्ड, कोई ज़रूरत नहीं है। आई प्लेड, शी स्माइल्ड, ही वोक अप। ये सब जो सेंटेंसेस हैं ये अपने आप में पूरे हैं, इन्हें ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, इसलिए यहाँ पे ये क्या होंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। अब हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये बी फॉर्म्स होते हैं। अगर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप समझें इस चीज़ को, एक बारी हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स बिकॉज दे लिंक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड
और फ्रेज इन द प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के फ्रेज को कनेक्ट करें वो होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं बी के, जैसे कि बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होंगे, तो ये जहाँ भी आपको दिखाई देंगे तो ये क्या होंगे, लिंकिंग वर्ब्स होंगे। और दूसरी एक और चीज़ है, ये जो एक्शन वर्ड हैं ये लाइक, फील, टेस्ट, स्मेल, लुक, ग्रो, ये इस तरीके के अगर वर्ड्स आपको मिलेंगे तो वो लिंकिंग वर्ब्स ही होंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज़ नाइस, आई फील गुड, द फ्लावर लुक्स ब्यूटिफुल, द स्ट्यू टेस्टेड गुड। तो यहाँ पर जो राम है उसके बाद लगा है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, ठीक है, और उसके बाद आई फील गुड में क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। द फ्लावर लुक्स ब्यूटिफुल, तो यहाँ पे ये एक इमोशन की बात है, तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब एक बारी हम इस बॉक्स में भी देख लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रूव्स, स्मेल, वर, लुक्स, टर्न्स, रिमेन्स, अपीयर, साउंड, इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे ये सारे लिंकिंग वर्ब्स होंगे। नाउ कमिंग टू द ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये क्या होते हैं, लेट्स सी दैट। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जो आपको सेंटेंस में हेल्प करते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इन्हें ज़रूर मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये उनके बारे में ज़रूर बताते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस बाय एडिंग टेंस, मूड, वॉइस और मोडालिटी टू द मेन वर्ब। तो ये स्टैंड अलोन नहीं कर सकते हैं। ये क्या बताते हैं, टेंस बताते हैं। जैसे यू हैड गॉन, तो यहाँ पर क्या हुआ, हैड ने बताया कि टेंस क्या है, तो इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कुड हैव डन दैट, कुड हैव, डू यू वांट ब्रेड, ही हैज़ गिवन हिज टाइम, आई हैड टू गो टू द मार्केट, मीरा इज़ राइटिंग अ बुक। तो इस तरीके से ये जो कुड हैव है, डू, हैज़, हैड, इज़, ये सब आपके हो जाएंगे ऑक्सिलरी, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब हैं। और ये क्या करते हैं, ये केवल टेंस, मूड, वॉइस और मोडालिटी के बारे में बताते हैं आपको। नेक्स्ट इज़ ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जैसे कि एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बीन, विल, हैज़, हैव, हैड, डू, डज और डिड। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एम है, तो आपको पता है कि एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ ही करते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी फॉर वॉट आई हैव डन। इज़ का प्रयोग आप शी इज़, ही इज़, इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे, ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंड प्लेयर। आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न। वॉज का प्रयोग आपका पास्ट में होगा, ही वॉज इलेक्टेड बाय अनएनिमस वोट। वर ये प्लूरल के साथ होगा, जैसे कि दे वर या द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद द बॉल। बी ये आपका बी फॉर्म है, म्यूजिक विल बी प्लेड ऑन अ फोनोग्राफ। बीन, दिस एक्ट्रेस हैज़ बीन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। या अगर आपने टेंस के वीडियोस देखे हैं तो आपको क्लियर होगा कि ये जो बीन है ये परफेक्ट में यूज़ होता है। विल इज़ अ फ्यूचर थिंग, ही विल नॉट प्ले वॉलीबॉल। Has, he has brought some tropical fruit. Have, our guests have arrived. Had, I had not seen him for 15 years. About past, do, I do not feel like going out tonight. Does your job fulfill your expectations? Did you have a nice holiday? तो इस तरीके से आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बात समझ में ये आ रही है कि यहाँ पे इनको समझना ऑक्सिलरी वर्ब को बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये केवल हेल्पिंग वर्ब्स हैं और टेंस, मूड के बारे में बता रहे हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है, जो कि होते हैं मॉडल वर्ब्स, तो इनके मीनिंग और ये कब यूज़ होते हैं। इट इज़ अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी, एबिलिटी, परमिशन, चैलेंज, सजेशन, ऑर्डर, कैपेसिटी, एडवाइस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स आपने कई बार सेंटेंसेस में देखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू, ये सारे इनके जो मीनिंग्स हैं ये इस डेफिनेशन में इन्वॉल्व किए गए हैं कि एबिलिटी की बात होगी तो आप कहेंगे कि कैन यू डू दिस, कैन यू टेक द चैलेंज। परमिशन
लेना होगा, चैलेंज करना होगा, सजेशन देना होगा। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स होते हैं। आप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, मस्ट, हैव टू, शुड, विल और शैल, शैंट, वोंट, वुडेंट, शुडेंट, डोंट हैव टू, मस्ट नॉट, कुड नॉट, कांट। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स आपने यूज़ हुए देखे होंगे सेंटेंसेस में। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट कि ये यूज़ कब होते हैं। कैन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब ये एबिलिटी की बात होती है कि कैन यू डू दिस, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होता है। डाउट भी रहता है, एस्टॉनिशमेंट रहती है, परमिशन रहती है और पोलाइट रिक्वेस्ट भी रहती है। शॉर्ट में अगर हम इसको समझें तो हम इसको एबिलिटी या डाउट में कह सकते हैं। मे, परमिशन, जैसे कि आपको बहुत ही कॉमन सी चीज़ पता है, व्हेन अ स्टूडेंट आस्क्स द टीचर टू मे आई कम इन, सो यहाँ पर मे आई कम इन तो बोला गया है, परमिशन तो है ही, लेकिन आगे डाउट भी है और जो टीचर है उसके पास चॉइस है दैट शी मे और मे नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू कम इन। मस्ट है ऑब्लिगेशन, यानी कि फर्म नेसेसिटी, यानी कि यू मस्ट ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। शैल इज इंटेंशन, आई शैल गो देयर, सिंपल इंटेंशन है। विल विश है मेरी, डिज़ायर है, विल कॉन्फिडेंस, आई विल विन द रेस, यानी कि ये मेरी एक डिज़ायर है, मेरा एक कॉन्फिडेंस है जो कि फ्यूचर में होगा। ought to is a moral duty, you ought to go there to help the poor, it's a moral duty. And next is need, need is necessity, you need to do this. Be to, obligation arising out of arrangement or agreement. सो यहाँ पर ये जैसे हैव टू है तो अनविलिंगनेस, यू हैव टू, वुड, शुड, नेसेसिटी है, यूज़ टू, रिपीटेड एक्शन, आई यूज़ टू डू दिस। तो बेसिकली अगर हम इसको शॉर्ट में बात करें तो ये सेंटेंसेस जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको उनको लगाना आ जाएगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स। डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ पर उसके पास एबिलिटी है कि वो 3 लैंग्वेज में बात कर सकता है। ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5, अगेन दिस इज़ अ पोलाइट एंड पॉसिबिलिटीज़। चैलेंजेस, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज़, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की तरह भी यूज़ हो गया। कुड आई ओपन द विंडो, मे आई बोरो योर डिक्शनरी, तो यहाँ पे अगर इनके इंट्रोगेटिव बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, यहाँ पे शुड हो गया। यू शुड ट्राई टू लूज वेट, शुड इज़ द मॉडल वर्ब। आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दिस रूल्स अबाउट टेंसेस, मतलब इट्स एन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी नेसेसरी टू डू दिस। यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू गेट इन टू द मॉस्क, यहाँ पे हैव आपका क्या हो जाएगा कि आपको करना ही करना है। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर ये अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, तो अगेन माइट इज़ ऑल्सो यूज फॉर समथिंग पोलाइट। रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, रिचर्ड मे बी मीन्स देयर इज़ एन डाउट, यानी कि मे और मे नॉट। So thank you for watching, and please if you have any doubt you can please write down in the comment section. Thank you.